तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ डर्टी बल्किंग वर्सेस क्लीन बल्किंग। पर सबसे पहले हम जानेंगे कि बल्किंग क्या होता है। तो बल्किंग का मतलब होता है एक बॉडी वेट से अपना बॉडी वेट इंक्रीज करना, भले ही वो 2 किलो हो 1 किलो हो, उसको कहते हैं हम बल्किंग। अब ये भी दो टाइप की होती है, डर्टी बल्किंग और क्लीन बल्किंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डर्टी बल्किंग के बारे में। डर्टी बल्किंग का मतलब होता है जब आप अपनी बल्किंग करने के लिए जंक फूड का इस्तेमाल करो तो उसे कहते हैं हम डर्टी बल्किंग। इसका मतलब होता है जैसे कि आपने सोचा कि मुझे करना है 2 किलो वेट गेन करना है अपना एक हफ्ते के अंदर, तो आप क्या करोगे, आपने बाहर का खाना चालू करा, जैसे आपने मोमोज, बर्गर, पिज्जा, नमकीन, बिस्किट, ये सब चीजें आती है डर्टी बल्किंग में। ये सब आपने खाना चालू करा, इससे आपका वेट तो बढ़ जाएगा पर वेट से ज्यादा आपका फैट बढ़ेगा आपकी बॉडी पे, तो आपको वो नहीं चाहिए। तो अगर आपको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो आपको उसके लिए क्लीन बल्क करना पड़ेगा। अब क्लीन बल्क क्या होता है वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो डर्टी बल्किंग में और पॉइंट इस तरह आते हैं, जैसे आप लेजी बहुत हो जाते हो डर्टी बल्किंग के टाइम पे, मतलब जब आप बाहर का फूड कंज्यूम करते हो जिसमें बहुत ही ज्यादा ऑयल और सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह मिले रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी लेजीनेस और डिजीनेस बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं वो बहुत ही लेजी और बहुत ही आलसी होते हैं। तो अगर आपको इस सब से बचना है तो आपको इसके लिए डर्टी बल्किंग से क्लीन बल्क पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो क्लीन बल्किंग कुछ इस तरह होती है, जब आप खाना खाओ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपनी कैलोरीज 1000 कैलोरीज प्लस कर दी आपकी डेली इंटेक में, कि आपने 500 कर दी। नहीं, आपको अगर बल्किंग करनी है आपको धीमे धीमे बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको 200 से 300 350 कैलोरीज प्लस करनी पड़ेगी अपने हर वीक में। इससे क्या होगा, इससे आपका वेट धीमे धीमे बढ़ेगा और ज्यादा टाइम के लिए आपकी बॉडी पे रहेगा। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपना जब बल्किंग करी थी तो मैंने सबसे पहले करा था डर्टी बल्क। तो मेरा वेट 48 केजी से 55-57 केजी तो आ गया था, पर उसके बाद मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना प्लेट वेट कर दिया। उसके बाद अगर मुझे और बॉडी वेट गेन करना होता तो मैं क्या करता हूँ, मैंने और कैलोरीज बढ़ा दी। इससे क्या होगा, इससे मेरा इंडाइजेशन के इश्यूज आने लगे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा खा रहा था जिसको मेरा पेट और मेरी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए मुझको गट इश्यूज वगैरह होने लगे और मैं बीमार होने लगा। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने फिर डर्टी बल्किंग से क्लीन बल्क पे स्विच करा। अब क्लीन बल्क में क्या करा मैंने क्लीन बल्क में अपने खाने में ऐड करे स्पेशली ओट्स, नट, प्रोटीन, कार्ब, फैट, इन सब की मात्रा मैंने अपनी डाइट में बढ़ा दी। इससे क्या हुआ, इससे मेरा वेट गेन हुआ पर बहुत स्लो हुआ। पर इससे एक फायदा रहता है कि मेरा बॉडी वेट अभी करंटली 64 के समथिंग है और वो 64 ही रहेगा अगर मैं अपनी डाइट एकदम कैलोरी डेफिसिट में भी चला जाऊंगा ना। कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है जो आपकी रेगुलर कैलोरीज होती है उससे आप 200 के 300 कैलोरीज कम कंज्यूम करो। अब थोड़ा बहुत वर्क की वजह से मैं इतना खा नहीं पाता कि मैं अपना डेली कैलोरीज गोल हिट कर पाऊँ। तो अब ये सब आप पे है कि आपको कौन सी करनी है और आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है सिर्फ और सिर्फ वेट गेन करना तो आप दोनों में से कुछ चीज चूज कर सकते हो। अगर आप डर्टी बल्किंग करोगे उससे क्या होगा, अगर आप डर्टी बल्किंग सेलेक्ट करोगे तो आपके जो बॉडी है उस पर फैट ज्यादा रहेगा आपकी मसल से, और फिर आप जब एक ऐसे वेट पे पहुंच जाओगे जो आप आइडियल वेट है आपके लिए आपके हिसाब से, तो आपको फिर अपनी बॉडी पे फैट ज्यादा दिखेगा और आप पे कपड़े वगैरह और अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर इन सब से बचना है तो आप क्लीन बल्क कर सकते हो। क्लीन बल्क पे मैंने 2-3 वीडियो पहले ही बना चुका, अगर आपने नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, उसमें आपको बस हेल्दी फूड कंज्यूम करना है और कैलोरीज पे मेन फोकस रखना है अपना। इससे क्या होगा, इससे आपका वेट गेन भी होगा और आपकी मसल मास भी गेन होगा। और अगर मैं आपको कुछ और टिप्स बताऊं ऐसी जो आप फॉलो कर सकते हो अपना वेट गेन करने के लिए और वेट को मेंटेन रखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपको 5 से 6 ग्लास पानी पीना है कम से कम एक दिन का, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है दिन भर में, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको एक्टिव रहना है दिन भर में। ऐसा नहीं है कि आप सो के उठ रहे हो 10-11 बजे और फिर कह रहे हो कि मेरा मील मिस हो गया, अब मैं पूरे दिन की डाइट फॉलो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना। अगर आपका एक मील मिस हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड मील से वहीं से चालू कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे भले ही आपका एक मील मिस हो गया, आप उस मील को कहीं और शिफ्ट कर सकते हो दिन में, और नहीं कर पा रहे हो तो आप अगले दिन से उसको फिर से फॉलो कर सकते हो। और आप क्या फूड आइटम अवॉइड कर सकते हो और ले सकते हो अपनी बल्किंग जर्नी में। तो आपको सबसे पहले जंक फूड अवॉइड करना है। आपको बिस्किट, नमकीन, मैगी, कुरकुरे, चिप्स, ये सब अवॉइड करना है। जितना हो सके उतना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्लीटली कट आउट कर दो। अगर आप कंप्लीट कट आउट करोगे तो आप इतने टाइम तक फॉलो नहीं कर पाओगे। आप क्या कर सकते हो, आप कभी कभार आपने खा लिया, कुछ कभी कभार चलता है, पर ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर खाओ। और इससे भी अच्छा करना है तो आप एक चीट मील या चीट डे रख सकते हो। मतलब इसमें आप हफ्ते में एक दिन अपने पसंद का खाओगे, और नहीं तो आप हफ्ते में कोई एक मील, जैसे आपने डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, कुछ भी, उसमें आप अपने मनपसंद कोई भी चीज खा सकते हो। और आपको प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेना है अगर आपको एक लीन मसल मास डेवलप करना है तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं सॉरी कहता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो वीडियो टाइम पे नहीं आ पा रही और आपको आवाज में भी थोड़ा बहुत बदलाव दिख रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को देख लो। इसमें मैंने बताया था कि मास गेनर शेक आप घर पे कैसे बना सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे कल। चलो।